नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मोदी सरकार अपने चुनावों को जीतती है। क्या उनकी रणनीति होती है कि वो सारे चुनाव जीतती है, और जो जीत नहीं पाती तो अगले टर्न में जब दोबारा 5 साल बाद जब दोबारा चुनाव होते हैं तो वो कैसे जीत पाती है। आज इस सब के उनकी एक रणनीति के बारे में मैं बताऊँगा। ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है और अमित शाह है और इनकी एक पूरी टीम है जो ये स्टडी करती रहती है कि भारत में क्या व्यवस्था है, किस तरह से क्या है, हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी है, हमारी आर्थिक व्यवस्था कैसी है और हमारी रीति रिवाज कैसे हैं, उस की विशेष गहराई से अध्ययन करती है। सपोज करो जब इन्होंने 2014 में जब कोटा राजस्थान के एक अंता में आए थे, तो अंता में आने से पहले इन्होंने अंता के बारे में वहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग थे उनकी परेशानियों के बारे में स्टडी करी, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में स्टडी करी और उनका रीति रिवाजों के बारे में पूरा गहन अध्ययन करा और उनको देखा कि वहाँ की जनता क्या चाहती है और वहाँ की जनता के विचार क्या हैं, उन लोगों की सोच क्या है, उन लोगों की अंतरात्मा क्या कह रही है, उस वहाँ के अंतर के नागरिकों की अंतरात्मा क्या कह रही है, उसका अध्ययन करके फिर एक स्पीच तैयार की गई और उस स्पीच को उन्होंने अंतर में आके बोला था। अंतर के बाद उनकी जब कोटा में ही 2-4 घंटे बाद कोटा में रैली थी, तो कोटा में रैली को भी आयोजित करने से पहले उन्होंने बहुत होमवर्क करा था। उसकी तैयारी उन्होंने कई महीनों पहले या वर्षों पहले तैयारी शुरू कर चुके थे। कोटा की जनता की भावना क्या थी, कोटा की परेशानियां क्या थी, कोटा का आर्थिक स्थिति क्या है, कोटा में कितनी फैक्ट्रियां हैं, क्या है, ये सब लोकल स्तर पर बारीकी से अध्ययन किया गया था। और आके जब उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे स्टूडेंटों की समस्या है और स्टूडेंट के साथ ये जिस तरह से ये हब बना रहा था, तो यहाँ पे एक हॉस्टल कल्चर भी विकसित हो रहा था, व्यापारी वर्ग भी चल रहा था और कोचिंग संस्थान भी काफ़ी अच्छे चल रहे थे। उन लोगों की क्या परेशानियाँ थी और उन लोगों को क्या सुविधाएं चाहिए थी और उनको किस तरह से आगे बढ़ने के लिए और सुविधाएं चाहिए थी, तो उन्होंने उस कोटा राजस्थान की राजनीति को समझा और वहाँ की आर्थिक स्थिति को समझ के एक स्पीच तैयार की गई। मोदी के जो टीम थी और उसके पीछे जो कार्य कर रहे थे, उन्होंने एक स्पीच तैयार करी। इस कारण जो स्थानीय लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये स्पीच तैयार करते हैं और वो स्पीच पे और तैयार करने के बाद उन्हीं बातों को या आगे जाके इम्प्लीमेंट करते हैं, उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं और वास्तविक रूप में जो बोलते हैं, जो स्पीच बनाते हैं, वही बाद में उसको लागू करते हैं, जिससे जनता का विश्वास उन पर बना हुआ है। और कुल मिला के ये कहने का है कि इसके पीछे जो इनका होमवर्क बहुत तगड़ा होता है और एक एक बारीकी चीज़ों पे ध्यान देते हैं और स्टडी करते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।